हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों बेसिकली हमने ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ये दोनों ही टर्म काफी सुने हुए हैं, लेकिन दोस्तों हमको बेसिक लेवल पर ये जानकारी नहीं होती कि ट्रांजिस्टर या मॉसफेट में से बेहतर कौन होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्किंग करता है। साथ ही दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में ये भी देखेंगे कि मॉसफेट क्या है और मॉसफेट किस तरीके से वर्किंग करता है। दोस्तों वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रांजिस्टर से बना हुआ सर्किट बेहतर होता है कि मॉसफेट से बना हुआ सर्किट बेहतर होता है। तो दोस्तों इन दोनों के कंपैरिजन को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के डिफरेंस को समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों अब हम कहानी को समझते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। साथ ही दोस्तों जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनका काम होता है करंट और वोल्टेज के फ्लो को कंट्रोल करना। तो दोस्तों बेसिकली हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये करंट और वोल्टेज के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ट्रांजिस्टर के दो टाइप होते हैं। दोस्तों जो पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बीजेटी और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एफईटी। दोस्तों जो बीजेटी होता है उसका फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दोस्तों जो एफईटी होता है एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इस तरीके से दो टाइप होते हैं ट्रांजिस्टर के। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि एफईटी कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों एफईटी दो टाइप के होते हैं। दोस्तों पहला जो टाइप होता है वो होता है जेएफईटी और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मॉसफेट। दोस्तों मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इनके अंदर भी कौन कौन से टाइप होते हैं। तो दोस्तों जो बीजेटी होते हैं उनके अंदर दो टाइप होते हैं। दोस्तों पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एनपीएन और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं पीएनपी। वैसे ही दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं इनके भी दो टाइप होते हैं। दोस्तों इनको हम बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट और दूसरे को हम बोलते हैं पी चैनल मॉसफेट। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग टाइप होते हैं और मॉसफेट के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के डिफरेंस को समझने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर को बनाया है, जिनके आधार पर हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कंट्रोल अप्रोच। दैट मीन्स दोस्तों ट्रांजिस्टर कैसे कंट्रोल होता है या दोस्तों मॉसफेट कैसे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये करंट के जरिए कंट्रोल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, देखिए ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं बेस। दोस्तों जो बेस की करंट होती है उसके जरिए आउटपुट करंट कंट्रोल होती है। वैसे ही दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं उसमें एक टर्मिनल होता है गेट। तो दोस्तों ये जो गेट टर्मिनल होता है इसमें हम एक मिनिमम अमाउंट का वोल्टेज देते हैं, उसके जरिए हम आउटपुट की करंट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये कंट्रोल होते हैं करंट के जरिए, दैट मीन्स बेस की करंट के जरिए। और जो दोस्तों हमारे मॉसफेट होते हैं ये कंट्रोल होते हैं गेट के वोल्टेज के जरिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे होती है इन दोनों में। तो दोस्तों यदि मैं बात करता हूं ट्रांजिस्टर की, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लो, और जो मॉसफेट होते हैं मॉसफेट की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हाई। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कोई सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर से और आप उसको बंद चालू फास्ट कराना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो स्पीड होगी उस सर्किट की वो ट्रांजिस्टर वाले सर्किट की जो स्पीड होगी ये कम होगी और मॉसफेट वाला जो सर्किट होगा उसकी स्पीड फास्ट होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं पावर कंजम्पशन के आधार पर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं मोर पावर को, लेकिन दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं ये लेस पावर को कंज्यूम करते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसमें तीन टर्मिनल होते हैं,
इमीटर, बेस और कलेक्टर। और दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं इनपुट इंपीडेंस की, तो दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनमें जो इनपुट इंपीडेंस होता है ये लो होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं इनमें जो इनपुट इंपीडेंस होता है ये हाई होता है। साथ ही दोस्तों यदि हम कोई सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर का, और दोस्तों वो जो सर्किट है उस पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होगा, तो दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये जो होते हैं मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं ये जो होते हैं ये लेस टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, तो एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट और जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं, मिनी लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हमको जो स्विचिंग स्पीड होती है ये कम चाहिए होती है, तो उनके लिए हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। और दोस्तों जो मॉसफेट होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों जो पावर सप्लाई सर्किट बनाए जाते हैं उनके लिए हम मॉसफेट का यूज करते हैं। दोस्तों बेसिकली जहां पर हमें स्विचिंग स्पीड फास्ट चाहिए होगी तो दोस्तों वहां पर हम मॉसफेट का यूज करेंगे, और दोस्तों जहां पर हमें काफी कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स पावर कंजम्पशन काफी कम चाहिए होगा, तो दोस्तों वहां पर हम मॉसफेट का यूज करते हैं। और दोस्तों जहां पर हमें कोई नॉर्मल मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, जहां पर हमें स्विचिंग स्पीड कम चाहिए होगी, वहां पर हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बेसिक लेवल से जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ट्रांजिस्टर के वर्किंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पीएन डायोड के वर्किंग को समझ लेना चाहिए। दोस्तों जैसे कि जो पीएन डायोड होते हैं वो पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही जो हमारे पीएन डायोड होते हैं ये फॉरवर्ड वाइजिंग पर वर्क करते हैं। दोस्तों वैसे ही जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों इसके 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि दोस्तों कलेक्टर, बेस और इमीटर। दोस्तों कलेक्टर, बेस और इमीटर को जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन करते हैं, दैट मीन्स कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों जो यहाँ पर बेस करंट है उसके जरिए आउटपुट की करंट कंट्रोल होती है। इसीलिए दोस्तों ट्रांजिस्टर के लिए हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही दोस्तों ट्रांजिस्टर किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है, तो दोस्तों ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका सीरीज नंबर है BC547। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं। दोस्तों पहला जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर, दूसरा जो टर्मिनल है वो है बेस और तीसरा टर्मिनल है इमीटर। दोस्तों ये जो 3 टर्मिनल होते हैं इनके माध्यम से हम सप्लाई को प्रोवाइड करके किसी भी टाइप के कोई भी मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं BC547 का यूज करके अलग अलग प्रोजेक्ट को डेवलप करना आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मॉसफेट किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मॉसफेट किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दोस्तों ये जो हमारे मॉसफेट होते हैं ये एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों जो मॉसफेट होते हैं इनमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि दोस्तों सोर्स, गेट और ड्रेन। दोस्तों यहां पर जो हमारे मॉसफेट होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं तो उसकी वर्किंग को अब हम समझ लेते हैं। दोस्तों जो हमारे मॉसफेट होते हैं उसके गेट टर्मिनल पर जब हम कोई मिनिमम अमाउंट का वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक चैनल का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये जो चैनल का फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होने लगते हैं। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रेन करंट फ्लो होती है। दोस्तों ये जो ड्रेन करंट होती है ये डिपेंड करती है गेट के अप्लाई वोल्टेज पर। और दोस्तों जब हम गेट के टर्मिनल पर कोई वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तभी ये ड्रेन करंट फ्लो होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मॉसफेट काम करता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि मॉसफेट का सिंबल किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहां पर आप जो देखेंगे ये मॉसफेट का सिंबल है
इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि मॉसफेट किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये एक मॉसफेट है जिसका सीरीज नंबर है IRFZ44N और दोस्तों इसके 3 टर्मिनल हैं। दोस्तों ये जो पहला टर्मिनल है ये है गेट टर्मिनल, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो ड्रेन टर्मिनल और जो तीसरा टर्मिनल होता है वो होता है सोर्स टर्मिनल। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि मॉसफेट किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही दोस्तों आपने ये भी समझा कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में कौन बेहतर होता है। तो दोस्तों याद रहे, जहां पर आपको हाई स्विचिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप मॉसफेट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है और ट्रांजिस्टर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपने देखा कि मॉसफेट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के पीएलसी, स्काडा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।